दोस्तों, हम गुज़श्ता 70 बरसों से एक सुपर पावर का साथ देकर इसे अपने मुल्क में फ़ज़ाई अड्डे बनाने की खुली इजाज़त देते आ रहे हैं, जिसकी फ़हरिस्त काफ़ी तवील है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अमेरिका और नेटो फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए अपनी सरजमीन, अपनी फ़ज़ाएँ और अपनी समंदरी तनसीबात के सौदे करते रहे और इनके नताइज भी भुगतते आ रहे हैं, तो अब तक हमको खासा तलख़ तजर्बा हो जाना चाहिए। माजी के ये सानिहात व हादसात सबक आमूज़ हैं। पाकिस्तान इनको दोहराने की ब्लंडर नहीं कर सकता। वैसे भी आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने फ़ैसला किया कि दिल कड़ा किया जाए, तो अमेरिका जैसी सुपर पावर को शमसी, जैकब आबाद और शिकारपुर वगैरह से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। हालात खा कैसे भी हों, चीन पाकिस्तान के साथ वो सलूक नहीं कर सकता जो अमेरिका हमारे साथ करता आया है। अब ये ख़बर कि चीन बलूचिस्तान के साहिल पर ग्वादर से 80 किलोमीटर मगरब में जेवनी के मकाम पर कोई नेवल बेस बना रहा है, एक अहम ख़बर होनी चाहिए। ये भी ख्याल रहे कि बंदरगाह और बेस में फ़र्क ये है कि बंदरगाह तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि बेस बाकायदा एक फ़ौजी अड्डा होता है जहां बहरी असासे, आबदोज़ें, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, क्रूज़र, लॉजिस्टिक शिप्स और इनका असला वगैरह रखा जाता है, और साथ ही इस बहरी फ़ौज के लिए रहाइश गाहें और दूसरी सपोर्टिंग सहूलतें भी तामीर की जाती हैं। इन मिलिट्री बेसेस से समंदरी और ज़मीनी फोर्सेस लॉन्च की जा सकती हैं। ट्रेनिंग और इन पर मौजूद अस्करी असासों की देखभाल और मरम्मत का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया जाता है। इन कामों के लिए बरसों दरकार होते हैं। फीजिबिलिटी रिपोर्ट से लेकर किसी बेस के ऑपरेशनल होने तक और भी बहुत से नाजुक, हसास और प्रोफेशनल मराहल से गुज़रना पड़ता है। मुझे मालूम नहीं कि जेवनी में कोई चीनी बेस बनाई भी जा रही है या नहीं, लेकिन जनवरी सन 2018 के पहले हफ्ते में बैनुल-अक़वामी मीडिया पर यह ख़बर ब्रेक की गई थी कि चीन अफ्रीका के शुमाली साहिल पर जिबूती में एक मिलिट्री बेस तामीर कर चुका है और दूसरा मिलिट्री बेस पाकिस्तान में तामीर किया जाएगा। इसकी मुमकिना लोकेशन जेवनी हो सकती है। जनवरी सन 2018 के अव्वलीन अयाम में ये ख़बर अमरीकी मीडिया ने ब्रेक की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन टाइम्स, द डिप्लोमेट और न्यूज़ वीक सब में इस खबर का काफ़ी चर्चा होता रहा। खुद चीनी मीडिया ने भी इसकी तायीद की। चीन ग्वादर पोर्ट की हिफाजत के लिए जो बहरी इक़दामात करेगा, इनके लिए एक नेवल बेस की ज़रूरत होगी, जो शायद जेवनी में ईरानी बॉर्डर के नज़दीक कहीं तामीर की जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान के साहिली इलाकों को मगरबी जासूसी सियारों ने बिलखसूस ज़ेरे नज़र रखा हुआ है। दिन हो या रात हो, हमारे साहिल पर एक एक शिप की आमदोरफ़त पर निगाह रखी जा रही है। अलावा अज़ी इंडिया के जज़ायर निकोबार और इंडोमान की बंदरगाहों और बहरे हिंद में अमरीकी नेवल बेस डेगो गर्शिया से चीनी आबदोज़ों को भी बहरे हिंद में मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और जापान वगैरह के गरां बहा स्टेक सी पैक से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान में चीनी मिलिट्री बेस की तामीर वगैरह के सिलसिले में मुतल्लिका अस्करी पाकिस्तानी इदारे कभी सोए नहीं रह सकते। अव्वल तो चीन अगर इस मिलिट्री बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का प्रोग्राम बनाएगा, तो इसमें पाकिस्तान की मर्ज़ी, मंजूरी और मफादात हमेशा पेश रखे जाएंगे। दूसरा, तामीरी साजो सामान और दीगर तनसीबात वगैरह के हिस्से पुर्जे अब सी पैक के ज़मीनी रास्ते से भी आएंगे और बहिरा अरब के समुद्री रास्ते से भी दुश्मनों की तरफ से इनकी मॉनिटरिंग बड़े शदोमत से की जाएगी। इसलिए चीनी तजारती जहाज़ों को चीनी बहरिया के जंगी जहाज़ों और आबदोज़ों के हिफाजती हसार में लेकर जेवनी तक लाया जाएगा। कुछ अर्सा पहले चीन का एक तजारती बहरी जहाज़ इन्हीं इंतज़ामात के तहत ग्वादर लाया गया। इंडियन और अमरीकी मीडिया इस सिलसिले में किसी किस्म की होने वाली मामूली सी पेशरफ्त को भी
फ़ौरन इसे उछालने का बंदोबस्त करेगा और शोर मचाएगा। लेकिन इन अमरीकियों से भी पूछा जाएगा इनके अपने बहरी और हवाई अड्डे कहाँ कहाँ हैं और इनकी तादाद कितनी है। उम्मीद ये भी है कि ये नहीं होगा कि अमेरिका किसी चीनी शिप को बहरे हिंद में रोक ले और कहे कि तलाशी दी जाए। ऐसा करना बाकायदा ऐलान जंग होगा। अमेरिका को मालूम है कि जनूबी एशिया का ये खित्ता अब एक ऐसा आतिशफशां बन चुका है जिसके दहाने से धुआं निकल रहा है। खबर नहीं कब लावा उगलना शुरू कर दे। हम देख रहे हैं कि सदर ट्रंप ऐसा शुमाली कोरिया का नंग धड़क रवैया देखकर होश के नाखन ले रहे हैं। चुनाचे इस सिलसिले में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी है जो पाकिस्तान को चीन से दूर करना चाहता है। चीन हमारा वो चौथा और वाहिद हमसाया है जिससे हमारे ताल्लुकात शुरू से दोस्ताना हैं। बाकी तीनों हमसाए इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान या खुले दुश्मन हैं या दोस्तनुमा नीम दुश्मन हैं और पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारे इससे बेखबर नहीं। चीन अगर जेवनी में कोई बहरी अड्डा तामीर करेगा तो वो पाकिस्तान के इश्तराक और इजाज़त से करेगा और पाकिस्तानी मफादात के लिए करेगा। ग्वादर के ज़रिए चीन की बाकी बरआज़मों तक रसाई आसान ज़रूर होगी, लेकिन पाकिस्तानियों को भी ये परखने का मौका मिल जाएगा कि उन्होंने एक तवील अरसे तक मगरबी दुनिया से दोस्ती करके क्या पाया और अब चीन के साथ याराना गांठने से क्या खोया। अमेरिका ने सन 1950 के अशरे में पाक आर्मी को 4.5 डिवीज़न फ़ौज खड़ी करने के लिए माली और मादी इमदाद दी थी। इनमें एक आर्मर डिवीज़न भी था जिसके लिए खारियाँ छावनी की तामीर के लिए हर किस्म की मतलूबा सपोर्ट फराहम की। लेकिन इसके अलावा पाक फ़ज़ाइया या पाक बहरिया के लिए किसी ऐसी तनसीब की तामीर में मदद ना दी जो दूर रस और स्ट्रेटजिक मफादात की नवीद बनती। दूसरी तरफ चीन ने टेक्सला में टैंक साजी और कामरा में त्यारा साजी में पाकिस्तान की जो मदद की, इसकी तफसील हम सबको मालूम है। अब अगर वो जेवनी में कोई नेवल बेस बनाकर पाकिस्तान को देने का प्रोग्राम रखता है तो हमें टेक्सला और कामरा की तारीख बतौर मिसाल याद रखनी चाहिए और बेजा खदशात और दूर अज़ क़ियास ख़तरात को खातर में नहीं लाना चाहिए।